अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे। डल्लेवाल जी मेरे को फोन कर दें कि ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूंगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूंगा। जहां तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज्यादा कॉमरेड सारे चुनाव लड़ते हैं और यहाँ तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। दिल्ली मार्च पर किसान संगठनों में फूट खुलकर सामने आ गई है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के प्रमुख गुरनाम चड़ूनी ने दिल्ली मार्च की अगुवाई कर रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल पर पलटवार किया है। चड़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डल्लेवाल के आरोपों का जवाब दिया है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। लोगों के अंदर जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे। एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो, डल्लेवाल ने आपको भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, डल्लेवाल ने हमें भेजा। मैंने कहा भैया पहले उनको पूछ के आइए और अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम चले जाएंगे। डल्लेवाल जी मेरे को फोन कर दें, आप उनसे जाके एक बार मिलो, वापस मेरे को बताओ। तो वापिस वो दोबारा से नहीं आए। कल की तीसरी में उन्होंने ये तो कहा कि गुरनाम सिंह से मिले, लेकिन गुरनाम सिंह ने आगे से क्या कहा और फिर वो बात क्यों सिरे नहीं चढ़ी, ये कारण नहीं बताया। तो और वो उनकी ये शर्त थी कि गुरनाम सिंह पहले जो है वो ये बयान दे कि मैं चुनाव में कोई भाग नहीं लूंगा, राजनीति में कोई भाग नहीं लूंगा, तब आओ। ये उनकी शर्त। तो ना वो दोबारा से मेरे पास आए और जहां तक ये शर्त का सवाल है, शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं। और दूसरी चीज ये है कि वो जिस तारीख को मेरे पास आए उस तारीख से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी, इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते, वो अच्छा लगा। दूसरा मेरा उसमें कहना ये है कि अगर डल्लेवाल जी को या बाकी लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो भी राजनीति करता है उसको साथ में नहीं आना चाहिए, उसको हम नहीं मिलाएंगे, तो एक बात मैं पूरे अपने जनता को बता देना चाहता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब पिछला आंदोलन हुआ और उसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था। वीएम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को डल्लेवाल को साथ में बुलाया। वहां हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाए और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक वीएम सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल। हमारे 5 जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था, वीएम सिंह चुनाव लड़ चुके थे, एमएलए रह चुके, अपनी पार्टी थी,
योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी MP रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। तो जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था, जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी, और इन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4 तो मैं बता रहा हूं कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीति कहां थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज्यादा कांग्रेस सारे चुनाव लड़ते हैं, और यहां तक है कि टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं, यहां तक है कि शायद कक्का जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। मैं 32 साल से आंदोलन लड़ रहा हूं, तो 32 साल से मैं कितने बार तो मिनिस्टर रह किया, कितने बार क्या नहीं किया। मैं क्या मेरी पहचान है कि राजनेता के रूप में है? किसानों के लिए आंदोलन लड़ता हूं। पिछले आंदोलन में 100 से ज्यादा मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए हैं। ये कह के किनारे कर देना कि तो राजनीति करते हैं, ये किसानों का नुकसान है। उसके बाद हमने इनसे अनुरोध किया, हमने अपने लेवल पे, पहली बात तो अपने लेवल पे यहाँ पे हमने 3-4 प्रोग्राम किए। एक बार हमने 3 घंटे के लिए टोल बंद किए, जैसे साइड में रह के हेल्प कर सकता है बंदा। जो किसान संगठन है वो बुलाए थे, उनमें सभी नहीं क्यों जितने भी पहुंचे, उसमें ये तय हुआ कि हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए। अपने संगठन की हमने मीटिंग बुलाई, अपने संगठन की मीटिंग में भी हमारे में तय हुआ कि हम सब के पास जाए इकट्ठा करने के लिए। तो हम सब के पास जाए तो हमने अंधेर जी से मैंने बात की कि आप अपने संगठन को इकट्ठा कर लो, अपने पदाधिकारियों को हम आ जाते हैं, हम आके आपके आगे प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि उन्होंने कहा जी पहले मेरे को मिल। हमने कहा जी ठीक है, हम आपको मिल लेते हैं। तो उनको मैं मिलने गया, गदापुर गांव है शंभू के पास में, वहां उनको मिले, मानव लोग। और वहां मैंने उनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, सबको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। और उसमें हम एक फार्मूला ये लेके आए हैं कि 2-3 आदमी आप अपने संगठन से दे दो, और 2-3 आदमी जो SKM है, SKM इसमें शामिल नहीं है, SKM से ले दो वालों को बोल दें 2-3 आदमी वो दे दें, एक कॉमन कमेटी बना। और हमें उसमें अगर आप लेना चाहो तो ले लेना, ना लेना चाहो तो ना लेना। हम तो पीछे से भी साइड पे रहेंगे भी आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी जो कॉल होगी हम फॉलो करेंगे। तो उसमें उन्होंने बात को बहुत लंबे टाइम तक घुमाया, सही स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक उन्होंने जो उन्होंने कही कि ये सारी शर्तें जो हैं राजनीतिक वाली, ये डल्लेवाल ने रखवाई है। हमारा और डल्लेवाल का फैसला है कि भी जो चुनाव लड़ता है या ऐसी कोई भावना रखता है उसको नहीं लेना, आप एक बार डल्लेवाल से बात करें। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दर्शन पाल से काका कोटला को फोन करवाना, तब वो मीटिंग तय कर लेंगे, वो मीटिंग तय करवा सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जो है वो दर्शन पाल को कहा बात करने के लिए, और अपना एक हमारा IT सेल वाला है उसको कहा अभिमन्यु कोहाड़ से बात करने के लिए, क्योंकि अभिमन्यु कोहाड़ और कक्का ये नजदीकी है इनकी। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया मिलने, और हमने कहा कि पूरी कमेटी आपकी हो जानी चाहिए, उसमें अंधेर साहब बीच में। तो अब वो पता नहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है क्या रहा है, लेकिन जब हम गए वहां पे केवल हमें मिले ना डल्लेवाल जी मिले, ना पटेल साहब मिले, ना कोई उनके संगठन का और कोई मेजर पदाधिकारी मिला। हमें मिले अभिमन्यु कोहाड़, जरनैल सिंह खिड़की बिछाओ वाला वो भी हरियाणा से है, लखविंदर और जो है औलख सिरसा से वो भी हरियाणा से है, और एक उनके साथ और था जिसकी मेरे को पहचान। उन्होंने कहा जी आप हमें बता दो क्या प्रस्ताव है, हम अपनी कमेटी जाके रख देंगे। हमने कहा भी आपको बताना चाहिए था, अगर कमेटी अब नहीं थी, अरे जिनको काम पड़ गया, अरे अब नहीं थी, जब आती हम तब मिल लेते, अब दोबारा जब कहोगे तब मिल लेंगे। और हमारा प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव ये है
कि हम इस आंदोलन को किसान के पक्ष में इकट्ठा कर लें और इस पे जो शर्तें वर्तें लगा रहे हो वो छोड़ दें। अंधेर साहब को मैंने कहा था कि आपने तय जो कर लिया है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी, संविधान में भी संशोधन हुए हैं। अगर आपने जो तय कर लिया उसमें संशोधन करना पड़ जाए तो आपने ही करना है, कौन सा कहीं बाहर से परमिशन थोड़ी लेनी है। तो वहां पे जो डल्लेवाल जो ग्रुप था, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मंजू पहाड़ वगैरह, इनके आगे भी हम ये प्रस्ताव रख के आए जो उन्होंने कहा कि हम अपनी कमेटी में रखेंगे और हम बता देंगे। दोबारा हमारे पास उनका मैसेज नहीं आया और उसके अगले दिन उन्होंने पीसी कर ली और पीसी में उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा, मैं इसके उनकी बात नहीं करता, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमारे से जो बात हुई, जो उन्होंने एक तो कही रमन वानवाड़ी जो मैंने बता दी कि प्रोग्राम रखने के बाद तो वो हमारे पास आए और आगे भी फिर उनकी ये बात थी जो कि भी आप राजनीति ना करें और डल्लेवाल को मिलके मेरे को बताओ, ये मैंने उनके आगे शर्त रख दी। उन्होंने दोबारा फोन तक उन्होंने नहीं किया। और इसमें जो है हम राज्यपाल वगैरह जो SKM उनसे भी मिले, राज्यपाल से और रविंद्र पटेल उनसे मिले, उनको भी हमने ये कहा कि आप भी अपनी कमेटी में बात करके इस बात को नजदीक लगाएं, हमने किसानों के लिए लड़ना है, व्यक्ति विशेष का अहम छोड़े। तो अब जो है कल जो उनकी मीटिंग हुई है, जो अंधेर ग्रुप की मीटिंग कल हुई है, मेरे को जो पता चला है कि कल भी उन्होंने फिर यही फैसला लिया है और बीच में बोला भी है कि गुरनाम सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अब भी बोला, यानी अब भी वही शर्त है और शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। हम बार बार आपके माध्यम से भी समझाना चाहते हैं कि लोगों का नुकसान ना करें, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होती। अब भी हम हाथ जोड़ के दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पीछे लगने के लिए तैयार हैं, हमें कोई पद मत दो, हमें बातचीत की मीटिंग में मत ले जाना, हमें आप मीटिंग में मत बैठाना, लेकिन बाकी तो इकट्ठे हो जाओ, हम तो ऐसे ही बाहर से कर देंगे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस तरह के जो लोगों को मेरे अंदर एक भ्रांति फैला रहे हैं कि हाँ मिले और ये आए नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने सुरजीत फूल की, उन्होंने कही कि सुरजीत फूल ने भी इनसे मीटिंग की, हमने ही सुरजीत फूल से मीटिंग की और वो मर्दापुर गांव को भी, जो हमारा पिछला गांव है, वहां पे जाके मीटिंग की है। तारीख को जो था उन्होंने दिल्ली कुछ करना था, हम उनको ये रिक्वेस्ट ये करने गए थे कि अगर उपद्रव हो गया और आंदोलन में बंदे मर गए तो जितने आंदोलन पीछे हुए हैं, हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, चाहे उसके कंडेला कांड कह लें, सतनाली कांड कह लें, उसको कादमा कांड कह लें, उसको कंडेला कांड कह लें, जितने भी कांड हुए, बंदे मरे, उसके बाद आंदोलन 1 महीने में जीरो चला। क्या आप अपने तरीके से करें? हमने कहा ठीक है, अपने तरीके से तुम करेंगे, अपने तरीके से हम कर भी रहे हैं, जितना बाहर से कि हम कर सकते हैं। उसको उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से करते रहिए, हमने कहा करते रहेंगे, उस तरीके से हम कर भी रहे हैं। तो ये जो है, हम इस पे सफाई देनी इसलिए जरूरी थी कि लोगों के अंदर कोई भ्रांतियां इसमें ना फैले। बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान पिछले 18 दिन से हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के आह्वान पर यह आंदोलन चल रहा है, जिसमें चढ़ूनी और राकेश टिकैत जैसे नेता शामिल नहीं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।